में पीएम मोदी की हुंकार। पीएम मोदी बोले बनारस के रोड मैप से बनता है देश के विकास का रोडमैप। राजनाथ का आह्वान, भारत बनाए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। इलेक्ट्रिक और मिलिट्री की जंग में जीत की महत्वपूर्ण रिपोर्ट। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे समेत सभी 13 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने बढ़ाई धाराएं। लोकसभा में मंत्रियों के व्यवहार से स्पीकर ओम बिरला हुए नाखुश। बोले सदन से ना चुराए अपना कार्यालय। ओमिक्रॉन की छाई दहशत, दिल्ली में मिले 4 नए मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बता दें कि कोतमा वार्ड नंबर 6 निवासी रोहित नामदेव जो पेशे से ड्राइवर हैं और टूर एंड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कोतमा थाने में लिखित में शिकायत दर्ज करवाए और बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार है उनके पास, जो मेरे जीजा राजेंद्र कृष्ण नामदेव पिता विश्वनाथ प्रसाद नामदेव वार्ड नंबर 29 शाड़ियान टोला तहसील हुजूर जिला रीवा के नाम रजिस्टर्ड है। मुझे मेरे भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि मेरी गाड़ी का नंबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य गाड़ी में लगवा कर चलाया जा रहा है, जो कोतमा में किसी गैराज में काम करती है और जो किसी और के द्वारा नंबर प्लेट लगाकर आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। तो वहीं जिसकी लिखित शिकायत रोहित नामदेव द्वारा कोतमा थाने में की गई और जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो ये दूसरी गाड़ी है, इस गाड़ी को मेरे द्वारा मनोज सेठ टंकी जी के सामने देखा गया कि उस व्यक्ति मेरे गाड़ी का नंबर यूज करके अपनी गाड़ी में चला रहा है। वहाँ पर मैंने कोतमा थाने में शिकायत की, फिर उसके द्वारा उनको वहाँ से जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसको यहाँ लाया गया। जानकारी मिली कि गाड़ी कहाँ की है? नहीं, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ड्राइवर ने कोई दस्तावेज दिए? नहीं, कुछ नहीं, मेरे को नहीं दिया। नहीं, थाने में अभी जानकारी नहीं, वो थाने में अंदर पता। चलिए ठीक। अनूपपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अनूपपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी पति फरार है। तो वहीं मृतका गुड्डी बाई, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, तो वहीं पर मृतका गुड्डी की मौके पर मौत हुई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजेंद्र ग्राम पुलिस शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अनूपपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं पर हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार है। बस स्टैंड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मनचले आशिक को लड़की के भाइयों ने दबोचकर पुलिस थाने तक घसीट कर ले गए। घटना के 4 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और पुलिस ने पीड़िता को थाने में बैठाकर रखा। पूरी घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित युवती के भाई रोनी भट्टी ने बताया कि पीड़ित युवती उसकी मौसेरी बहन है। बीते 1 साल से चूड़िया निवासी अरुण यादव उसे परेशान कर रहा था और अरुण को कई बार समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नहीं माना। बहन ने कुछ दिन पहले बताया कि अरुण तेजाब डालने और परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी फोन में मौजूद है। और तब बहन से बोलकर उसे मिलने के लिए बुलाया और आज जब हमारी बहन कोचिंग के लिए बैतूल आई तो अरुण की बस स्टैंड पर बुलवाया और अरुण यहाँ भी धमकी देने लगा। तो हमने उसे पहले समझाया, नहीं माना तो उसे पकड़कर हरिजन कल्याण थाने ले जाया गया। मुल्ताई नगर के एक प्राइवेट स्कूल के बस चालक लीलाधर नारद ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे, तभी नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एनएचआई की एम्बुलेंस से नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर नागपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लीलाधर नारद के बाएं पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जस्ट डायल से डेटा चुराकर गेहूं खरीदी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर गिरोह के 5 आरोपियों को साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया।
आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के साथ ठगी करते थे और आरोपी में एक पूर्व में उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत में चुनाव उम्मीदवार भी रह चुका है। जस्ट डायल से डाटा लेकर गेहूं खरीदी के नाम पर 45,70,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का साइबर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अभी दो मामले दर्ज हैं, बजरिया में और क्राइम ब्रांच में। दोनों में ही ऐसा है कि एक्सटॉर्शन का एंगल है। दोनों में ही जो मनी लेंडर है उसने जो चेक्स देते हैं, एक तो उसको देने के बाद चेक्स वापस रिटर्न करने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, ये वाला काम है। और इसके साथ इन्होंने जाकर जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसके घर पर जाकर एक तो एक्स्ट्रा मतलब एक तो रजिस्टर्ड नहीं थे, ज़्यादा दर में इंटरेस्ट दे रहे थे और उनके घर पर जाके मारपीट और गाली गलौज किया। एक दबंग ढाबा संचालक ने 3-4 युवकों के साथ जमकर मारपीट की और इसमें एक युवक के सर में गंभीर चोट भी लगी है। पुलिस ने 2 दिन बाद हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किया और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बावजूद भी बदमाशों का खौफ खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खजूरी सड़क इलाके में स्थित एक ढाबा संचालक ने आधा दर्जन युवकों के साथ मारपीट की और इतना ही नहीं, दबंग ढाबा संचालक ने एक युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला भी किया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। तो वहीं फरियादी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 2 दिन से भटक रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। सर, खजूरी सड़क पे 307 का मामला है, ढाबा संचालक। खजूरी सड़क में जो 307 का प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें वहाँ एक ढाबा है। उस ढाबे पे 3 लड़के कोयफिजा क्षेत्र के खाना वाना खाने गए थे। वहाँ पे किसी बात को लेकर के खाने की क्वालिटी या ठंडा खाना होने की वजह से आपस में कुछ उनका विवाद हो गया। इस वजह से उसमें से एक लड़के के सिर में चोट थी। उसकी रिपोर्ट पर 307 की कार्रवाई कर ली गई है और ढाबा संचालक और उनके कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और 10 नंबर मार्केट पर बदमाशों ने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला किया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बदमाशों को खुले में शौच करने से मना किया। घायल युवक आम आदमी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और आप कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि हबीबगंज थाना इलाके के 10 नंबर मार्केट पर बदमाशों ने जमकर एक युवक की पिटाई की। युवक का भाई बीच बचाव करने में आया तो उसके साथ भी पिटाई की गई। आपको बता दें कि युवक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। सर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से मारपीट आई है, ज्ञापन देना है, सर पूरा क्या? हाँ, तो अभी आम आदमी पार्टी वाले आए हैं कि किसी एक चाउमीन का ठेला लगाने वाला है कोई व्यक्ति, उसके साथ मारपीट हुई थी। एक जगह पर जाकर टॉयलेट करने को से लेकर संबंधित है। गाड़ी का नंबर है, सीसीटीवी फुटेज है, कल कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। जिले में जिला पंचायत सदस्य का नामांकन जिला मुख्यालय पर होगा और जनपद सदस्य का नामांकन विकास खंड स्तर पर होगा। आपको बता दें कि पंच सरपंचों के नामांकन के लिए सेक्टर बनाए गए, जिसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के उम्मीदवार पंच सरपंच का नामांकन भर सकेंगे। आपको बता दें कि सेक्टर पर चुनाव नाम निर्देशन संबंधी जानकारी दी जा रही है। अभ्यर्थी नामांकन के लिए फॉर्म लेकर जा रहे हैं, लेकिन सेक्टर तुकई थर्ड में 25 नाम निर्देशन के लिए आवेदन लिए गए, जो अभी तक जमा नहीं किए पाए। ग्राम तुकई थर्ड में तो इस सेक्टर में कितने गाँव आ रहे हैं? एक सेक्टर में हमारा क्लस्टर क्रमांक 5 है और क्लस्टर क्रमांक 5 में 7 पंचायतें लग रही हैं। सातों पंचायत के जो भी अभ्यर्थी हैं अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर भी और विकासखंड मुख्यालय पर भी अपना नामांकन दायर कर सकते हैं। तो अभी कौन से पद के फॉर्म गए? यहाँ पर पंच और सरपंच पद के फॉर्म लिए जाएंगे और कल से लेकर आज तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन 25 आवेदन जो है अभ्यर्थी। दशघाट ताप्ती नदी पर बने डैम के गेट खोल दिए गए, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ भी गया। आपको बता दें कि नेपा नगर के पूर्व विधायक द्वारा आदिवासी क्षेत्र में किसानों की जमीन सिंचित हो गई और किसानों की माली हालत सुधरे, जिसके लिए दशघाट ताप्ती नगर पर एक बड़े डैम का निर्माण करवाया जाता है, जो कि 2015 से लगातार ही साल जून महीने तक
लबालब भरा रहता है और किसान बताते हैं कि डैम के गेट खुलने से जल स्तर घट जाता है, जिससे गर्मी की फसल लेना चिंताजनक है। लेकिन यहाँ रेत माफिया सक्रिय हैं और इस घाट पर सरेआम बेखौफ रेत का उत्खनन कार्य जारी है, जिस पर आज तक राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। छतरपुर में खुलेआम सरपंच सचिव कागजों पर खाना पूर्ति करने का मामला सामने आया, लेकिन बीजेपी सरकार में सरपंचों और सचिवों का बाल भी बांका नहीं हो सका, क्योंकि कहावत वाली बात है कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का। ऐसा ही मामला एक राजनगर विकास खंड के अंतर्गत धमना पंचायत में आया, जहां पर सरपंच सचिव और सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा कैन नदी पर रिप्टा और सीढ़ी और दीवार बनाया जा रहा था, जहां पर कोई सरिया सीमेंट नहीं लगाया गया और मिट्टी के ऊपर मिट्टी की सीढ़ी बनाकर सीमेंट बिछाकर सीढ़ी तैयार की जा रही थी, जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधि ने सीईओ पीसी बागरी से की, जिस पर श्री बागरी द्वारा इंजीनियर महेंद्र सोनी से जांच कराई गई। मेरा नाम लोकेंद्र यादव है, मैं जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ वार्ड क्रमांक 1 से। अच्छा ये बताओ, जो नदी के पास रिप्टा बन रहा है, सीढ़ी बन रही है, उसमें क्या क्या कमियां आपको देखने मिली? मुझे जानकारी मिली, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे 6 लाख का काम पास हुआ है घाट निर्माण का, और कार्य एजेंसी पंचायत धमना को दिया गया है। वो उसमें कुलाबाई आदिवासी सरपंच है और उसका निरीक्षण जो प्रतिनिधित्व करता है वो मुन्ना राय करता है। दमोह से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जे.आर. ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दमोह से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जे.आर. ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंचायती चुनाव न कराए जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस संबंध में बताया गया कि नवयुवक नई लीडरशिप से वंचित हो रहे हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में जे.आर. ठाकुर के जरिए एक याचिका दायर की। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दमोह से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जे.आर. ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशंस लगी हुई हैं, जो पंचायत इलेक्शंस को लेके मैंने लगाई थी, क्योंकि बीजेपी पंचायत इलेक्शन में रोटेशन फॉलो नहीं कर रही है। वो नहीं चाह रही है कि नए लोग पॉलिटिक्स में आए, नए युवा पॉलिटिक्स में आए। जहां वो एक तरफ युवाओं की बात करती है, वहीं युवाओं के अधिकारों का हनन करते हुए वो रोटेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको लेके मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी कि समय पर वो इलेक्शंस कराएं और रोटेशन फॉलो करें, जिससे नई लीडरशिप हमारे देश के युवा, जहां एक तरफ डॉक्टर, इंजीनियर सभी युवक होते हैं, तो वहां नेता हमें युवक। ढिंडोरी समनापुर की सीनियर आदिवासी बालिका छात्रावास की छात्राएं बहुत दिनों से पानी के लिए परेशान होते हुए दिखाई दे रही हैं, और वही हैंडपंप का गंदे पानी का उपयोग छात्राओं की मजबूरी बन गया। आपको बता दें कि छात्रावास विद्यालय और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से लगा हुआ है। इसके बाद छात्रावास के हालात अधिकारियों की लापरवाही को बयान करते हैं। वहीं छात्रावास के बच्चे और छात्रावास प्रभारी से इस बारे में पूछा गया तो कैमरे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन वहीं जानकारी में बताया गया कि अधिकारियों और पंचायत के जिम्मेदारों से शिकायत के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। जबलपुर गोरा बाजार के अंदर टेमर भीटा शारदा मंदिर में अचानक एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जहां जैसे ही आग की लपटें कमरे से निकलने लगी तो बाजू वाले कमरे में बैठे लोग आग देखकर बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं घर के लोगों और क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। वहीं गनीमत रही कि कमरे में 2 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसे मौका रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना हादसा हो सकता था। कैसी लगी आग यहाँ पे? पता नहीं, लाइट गोल थी, पूरी लाइन बंद थी, फिर एकदम से लाइट आई। हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। 10-15 मिनट बाद मेरी जेठानी के कमरे से धुआं निकल रहा था, तो ये नहा रही थी, तो उनसे मैंने बोला दीदी धुआं निकल रहा है। दरवाजा खोली तो बहुत तेज धुआं था। फिर मीटर में लकड़ी मार के फिर गई आग बुझाने, तो फ्रिज जल रही थी। वहीं पे होम थिएटर भी था, मिक्सी भी थी, एक फ़ोन चार्ज में लगा था स्मार्ट वाला सैमसंग का, और पेटी में भी आग लगी थी। तो ओढ़ने वाले बिछाने वाले कपड़े उन्हीं में थे, पहनने वाले भी थे, और वहीं राशन सब रखी थी, तो उन सब में आग लगी। झाबुआ के पिटौल बाईपास रोड बैतूल अहमदाबाद हाईवे पर नेशनल पेट्रोल पंप पर सीएनजी भाव को लेकर गुजरात के गोधरा से आए 8 मुस्लिम युवकों
और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के बीच पहले से बहस चल रही थी, जिसके बीच बचाव करने आए विनोद मेड़ा को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो 4 आरोपी फरार हो गए। प्रदेश में आपको बता दें कि प्रदेश में सूखखोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पूरे 1 महीने चलने वाले इस अभियान में पुलिस आम लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर उन्हें कोई सूख दौर परेशान करता है तो पुलिस की सहायता से ले सकते हैं। इसके बावजूद आपको बता दें कि सूदखोर है कि वह गरीब गरीबों को अपने जाल में उलझाकर प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट भी कर रही है और इसके बावजूद सूदखोरों को पुलिस का कोई डर नहीं। खूनों के विरुद्ध अभियान में थाना दलोदा पर अभी तक 9 FIR हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को हर माध्यम से समझाया जा रहा है कि सूदखोरी के संबंध में शिकायत करें और कोई समस्या हो तो पुलिस से संपर्क करें। परसों शाम को सुरेंद्र सिंह द्वारा सूदखोरों से परेशान होकर सल्फास खा ली थी, ऐसी सूचना मिली है, जिस पर से 5 लोगों के खिलाफ FIR करके मुलजिम बनाया गया है और जिसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। मंडला मुख्यालय से पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर तमाम संगठन काफी दिनों से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वहीं मानव अधिकार संगठन और हम फाउंडेशन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर बाइक रैली निकालकर जल्द से जल्द मंडला से नैनपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की मांग की। साथ ही आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि जिले में 2 सांसद और 3 विधायक हैं, उसके बावजूद ये लोग मंडला से नैनपुर तक एक पैसेंजर ट्रेन चालू नहीं करवा पा रहे, जो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। कहते हैं कि घटना दुर्घटना कहकर नहीं आती। शादी में खुशियां बिखेरने पहुंचे 2 राई नृत्य कलाकार वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी बाइक स्लिप हो जाने से दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें डायल हाइड्रेट की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। गाड़ी स्लिप हुई कि मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े हो गए। दोनों राय नृत्य कलाकार डेलन सिंह लोधी और राम ब्लू दोनों की आयु लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। रायसेन में दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश KS शाक्य ने आरोपी संतोष आदिवासी को एक 8 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दंडित किया। घटना की जानकारी मिलने पर बालिका ने माता पिता द्वारा सुल्तानगंज थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया, तभी से वहां जेल में निरुद्ध है। मामला है आज का, ये एक 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का बलात्संग का मामला है। थाना सुल्तानगंज क्षेत्र का है, मोदकपुर ग्राम के पास की घटना है। 26/6/20 की घटना है। इसमें न्यायालय ने समस्त साक्ष्य के आधार पर, चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 376A(b) में प्राकृतिक मृत्यु तक की सजा दी, यानी आजीवन कारावास जो होता है अंतिम सांस तक का, और 5000 रुपये। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मगरोला निवासी सुनील राजपूत का यूपी पुलिस में चयन हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मगरोला निवासी सुनील राजपूत का यूपी पुलिस में चयन हुआ, तो वहीं पर ग्रामवासियों ने धूमधाम से स्वागत किया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शाहजहांपुर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मगरोला निवासी सुनील राजपूत का यूपी पुलिस में चयन हुआ, तो वहीं पर ग्रामवासियों ने धूमधाम से स्वागत किया। शिवपुरी के खनियाधाना में एक व्यापारी के जरिए किसानों के साथ करोड़ों का धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। बता दें कि ग्राम क्यारा में एक गल्ला व्यापारी ने किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की और गल्ला व्यापारी उमेश साहू मार्केट रेट से 2 करोड़, आपको बता दें कि 2 बढ़कर गल्ला खरीदता था और 15 दिन में रुपए देने का किसानों से वादा किया। तो वहीं अब गल्ला व्यापारी उमेश साहू अपने परिवार के साथ फरार है। क्या हुआ आपके साथ में? मूंगफली खरीदी थी उमेश साहू ने 62 के दामन से कह के, हमने कही भाई 62 की दही, वो 62 की लेके उन्होंने 20 दिन आगे कह के, वो 1 तारीख हो गई थी, 20 दिन आगे कह 15 दिन आगे बीच में भाग गया। कहाँ चला गया? हाँ बताइए, कोई पता नहीं उनका।
फिर नंबर लगाया ना मोबाइल नंबर लगाया ना कुछ नहीं हो रहा। गांव में कितने लोगों की खरीदी थी? कम से कम 100-200 लोगों को। कितने रुपए का फ्रॉड किया उसने? उसने कम से कम मीडिया के अंदर हुई है 60-70 लाख हो गए। उदासीनता के कारण इस खनिया धाना तहसील में किसानों के साथ 4-5 बार ठगी हो चुकी है। किसानों का पूरा गल्ला व्यापारी लेता है, पूरा गल्ला बेच के अपने आप को दिवालिया घोषित करके भाग जाता है। ऐसी 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं और आज तक किसी भी घटना पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि किसानों को सूखा राहत राशि का पैसा आया था। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।